Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to online class of physics. This is lecture number 37, part 2, related to the chapter number 6, that is equilibrium. The topic which we are going to cover in this lecture 37, part 2 is torque. The other name for this torque is moment of a force. Moment of a force is the another name of torque. Now, before starting this topic talk, I must tell you about the axis of rotation. What do we mean by axis of rotation? The axis of rotation is, we can say, the point where the body rotates. Okay? एक लाइन होती है, एक स्ट्रेट लाइन हो जिसके इर्द गिर्द बॉडी मूव कर सकती है, रोटेट कर सकती है, सो क्या कहेंगे हम? एक्सिस ऑफ रोटेशन. As I told you in the previous lectures that the number of forces act on the body. The number of forces act on the body. It could be on the same line, on the same plane. Same plane पर पड़ने वाली forces को क्या कहते हैं? Co-planar forces. Co-planar forces are those forces which act on the same plane, same line. Okay? So these co-planar forces could be in the same direction and these co-planar forces could be in the opposite direction, as you can see here. Okay, so these co-planar forces can make a body to rotate at some fixed point. जैसे कि आपको पता है, there are number of forces. Some bodies cannot move from place to place on applying the force. कुछ बॉडीज क्या होती हैं, जब उन पर फोर्सेस लगती हैं तो वो पूरी जो है वो अपनी जगह से हरकत करके दूसरी जगह शिफ्ट नहीं हो जाती, बल्कि क्या होती हैं, अपनी जगह पे रहकर रोटेट करती हैं, रोटेशन करती हैं. आपने देखा होगा पंखे के ब्लेड्स क्या होते हैं, वो एक्सिस ऑफ रोटेशन पर मूव कर रहे होते हैं. एक एक्सिस रोटेशन होता है और पंखे के ब्लेड्स क्या होते हैं, उस एक्सिस रोटेशन के क्या कर रहे होते हैं, वो रोटेट कर रहे होते हैं. ऐसा तो नहीं ना कि पंखा पूरा उतर के एक जगह से जो है वो दूसरी जगह मूव कर जाता है, ऐसा तो कभी भी नहीं देखा होगा आपने. तो रोटेशन फिनोमेना अकर्स व्हेन द बॉडी move on applying the force but around the axis of rotation. एक axis of rotation होता है, उसी के इर्द गिर्द बॉडी क्या कर रही होती है, वो मूव कर रही होती है. अगर आप ये ब्लेड्स ले लें, ब्लेड से सफर करें पंखे के, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, ये वो स्टिक होती है जो कि छत से जुड़ी हुई होती है और एक्सिस ऑफ रोटेशन कहलाती है, क्योंकि ब्लेड्स, पंखों के जो ब्लेड्स होते हैं या पंखे के जो पर होते हैं, वो इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के इर्द गिर्द गोल घूम रहे होते हैं. इस एक्सिस ऑफ रोटेशन को हम इस तरह से भी डिस्क्राइब कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज अ स्ट्रेट लाइन joining the center of these circles. जो भी सर्कल मूवमेंट कर रही है इनके एक्सिस रोटेशन के इर्द गिर्द, जो भी रिजिड बॉडी, जैसे कि आप ब्लेड्स की मैं मिसाल दे रही हूँ फैन के केस में, तो ब्लेड्स क्या है, एक रिजिड बॉडी है, सख्त बॉडी है, सख्त चीज़ जो कि मूव कर रही है किसी स्ट्रेट लाइन के इर्द गिर्द, जिसको हम एक्सिस रोटेशन कह रहे हैं. और जब वो रोटेट कर रही हैं तो इन सबके जो सर्कल्स बन रहे हैं वो क्या होंगे, उनका जो सेंटर होगा वो क्या कहलाएगा, वो सेंटर कहलाएगा, जो कि स्ट्रेट लाइन सर्कल्स के सेंटर से गुजरने वाली स्ट्रेट लाइन क्या कहलाएगी, एक्सिस ऑफ रोटेशन. सो एन एक्सिस ऑफ रोटेशन इज द एक्सिस अबाउट विच अ बॉडी इज फ्री टू रोटेट. ओके गर्ल्स, यहाँ तो बात समझ में आ गई. अब अगर आपको ये बात समझ में आ गई हो तो इससे अब हमें ये पता चला कि कोई बॉडी जब मूव करती है और टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है ऑन अप्लाइंग द फोर्स, सो ऐसे फिनोमिना को हम कहेंगे टॉर्क. क्या कहेंगे? टॉर्क, विच इज डिनोटेड बाय दिस टी. ओके, ये एक स्टाइलिश सा टी आप देख रहे होंगे, ये रिप्रेजेंट कर रहा है टॉर्क को. इट मीन्स द टर्निंग इफेक्ट of the force is called torque, or the rotational effect of the torque
is called the rotational effect किसका of the force is called the torque. ठीक है ना, यूँ कह सकते हैं the rotational effect of the force is measured by the quantity, and this quantity is called torque. Now here I must give you examples, like if you have seen the door or opening of door or closing of the door, have seen it? So what you see, that when you apply the force on a door, it can rotate, है ना, but it cannot move as a whole along a straight line. जैसे कि मैंने आपको फैन की मिसाल दी कि फैन के ब्लेड्स रोटेट करते हैं, पूरा फैन एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं करता. इस तरीके से दरवाज़ा भी रोटेट करता है एक जगह से दूसरी जगह पूरा का पूरा एज अ होल, WHOLE, एज अ होल पूरा मूव नहीं कर देता, बल्कि क्या करता है, एक्सिस ऑफ रोटेशन पर मूव कर रहा होता है. ठीक है ना. तो आपको मैं डोर की एग्जांपल, डोर को शो करके दिखाऊंगी, आप देख सकते हैं. जस्ट सी द एग्जांपल ऑफ दिस डोर. ओके, यू कैन सी द डोर हियर. ओके, व्हाट यू कैन सी हियर, दैट व्हेन वी अप्लाई द फोर्स ऑन दिस door knob, or it's the handle, so it means we are applying the force here on this side. Okay, and what is happening, the door is rotating. You can see here the door is rotating. Okay, so it means, what it means, that we are applying the force on one of the side of the door, and on the axis of rotation, you can see here it's the axis of rotation. This is the axis of rotation. How? It is the point that where the door is rotating. You can see it's the point where the door is rotating. Okay, so this point is called the axis of rotation. This point is called the axis of rotation. Okay, and the distance between the axis of rotation and the line of action of force where you are applying the force is called the moment arm. This distance is called the moment arm, denoted by D. Okay, capital D. The distance between the axis of rotation and the line of action of force is called the moment arm. This is the distance between these two. So the unit of this distance, that is the distance between the axis of rotation and the force applied, and the point where the force applied is called moment arm, and it's the distance. So its unit is in meters. Okay, its unit is in meters. So this is one of the example of the torque, that is the turning effect is produced in this door. Similarly, all those objects which rotate, they produce the torque. Okay, maybe it's the positive torque, maybe it's the negative torque, which I am going to say you now.